द्वापर युग से लेके कलयुग तक संजय का कैरेक्टर काफी फेमस रहा है, काफी चर्चित रहा है और कलयुग में भी है। द्वापर युग में महाभारत में संजय जितने मशहूर थे शायद ही कोई कैरेक्टर होगा और अब कलयुग में भी संजय नाम पे काफी ज्यादा चर्चा छिड़ गई है। बिहार की राजनीति में ही नहीं बल्कि अगर हम देश की राजनीति की भी बात करते हैं तो संजय हर पार्टी में देखने को मिलते हैं। तो कितने संजय हैं ये जानते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ऋतिक, इस वक्त राजनीति में जिन संजय लोगों की चर्चा चल रही है इस वक्त वो संजय कितने हैं? देखिए, ये संजय का जो जिक्र आया है ना, मुझे लगता है कि ये जैसा आपने ही स्टार्टिंग में इंटरव्यू ये अभी इस रिपोर्ट की शुरुआत में आपने कहा कि संजय जो है वो द्वापर से लेकर कलयुग तक रहे। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें संजय महाभारत में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर थे जो अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को बताते थे कि भाई क्या हो रहा है जंग के मैदान में। और इस बार अगर देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव भी एक जंग का मैदान ही था, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। लेकिन इसमें एनडीए की जीत होती है, कोई ना कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा, जीत और हार तो लगी रहती है। लेकिन इतने बड़े मार्जिन से जीत जाना ये भी बड़ी बात होती है। और जब इतने बड़े मार्जिन से जीती और इतने बड़े मार्जिन से महागठबंधन हारा तो नाम उठा संजय यादव का। संजय यादव वो जो फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी कि एक माननीय सांसद भी हैं और आरजेडी के कोटे से सांसद हैं और 2024 से सांसद हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 2024 से वो सांसद हैं। तो संजय यादव का नाम क्यों आया सामने? वो आया रोहिणी आचार्य के नाम से। रोहिणी आचार्य ने आज ही ऐलान कर दिया कि वो राजनीति से संन्यास लेने, छोड़ दिया उन्होंने राजनीति, साथ ही साथ परिवार छोड़ दिया और उसके बाद कह दिया कि अब इसका पूरा जो जिम्मेवार है वो संजय है, संजय यादव है और रमीज का नाम लिया। उसमें भी संजय यादव का नाम ज्यादा इसलिए क्योंकि संजय यादव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के बेहद करीब रहे और शुरू से ही संजय यादव ही टारगेट पर रहे हैं, इसलिए संजय यादव। क्योंकि लालू परिवार के लोगों ने उनको टारगेट किया, तेज प्रताप यादव ने टारगेट किया, बहन रोहिणी ने किया, तो इस तरीके से चीज़ें सामने आई। बट हाँ, अगर हम बात करें, आप पूछ रहे थे कितने संजय हैं, देखिए संजय हर पार्टी में कहीं ना कहीं है। कोई ऐसे संजय हैं जो पार्टी में रह के उनके नेताओं को आगे बढ़ा गए, कुछ ऐसे हैं जो पार्टी में रह के शायद पार्टी जो अभी मौजूदा हालात से गुजर रही है उसके जिम्मेदार बन गए। हालांकि उनको बनाया गया, अब वो हैं कि नहीं वो तो खैर वक्त ही जाने और वही जाने, लेकिन बनाया गया। कई बार आपको आरोपी बना दिया जाता है, अगर आप पर आरोप सिद्ध भी नहीं होते तब भी आप आरोपी, आपको वैसा शो किया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है। बट अगर आप देखें जेडीयू में एक संजय है, वो है संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के, उन पर डिटेल में हम बात करेंगे। बीजेपी के हैं संजय मयूख, वो देखिए कितने एक्टिव रहते हैं पटना से, बीजेपी के एमएलसी हैं लेकिन दिल्ली में एक मकान है, दिल्ली में रहते हैं और बीजेपी के हेडक्वार्टर में काफी एक्टिव रहते हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं और सब चीज देखते हैं। बात करें अब आरजेडी की तो संजय यादव, तो ये संजय हर पार्टी में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो संजय यादव के बारे में जैसा कि अभी हम लोगों ने एक उस पर भी एक खास तौर पे एक अलग से उस पर एक वीडियो बनाई है कि संजय यादव आखिर हैं कौन, और मैं चाहूंगा कि वो दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पे आप जाके देखें संजय यादव आखिर क्यों चर्चाओं में आए। क्योंकि अगर आप देखें तेजस्वी यादव के साथ 2000 करीबन 14 या 15 के आसपास उनकी मुलाकात होती है, 2015 से वो साथ रहते हैं। बताया जाता है कि अखिलेश यादव के जरिए उनकी मुलाकात होती है और तेजस्वी यादव को उनके काम करने का पैटर्न बड़ा पसंद आ जाता है। उनको लगता है कि नहीं, रणनीतिक जो उन्होंने जाल बनाया है वो बड़ा अच्छा है। उनके सामने अगर देखें तो तेजस्वी को जो विरोधी हैं वो इसमें फंस सकते हैं, तो उन्होंने संजय यादव को एक जिम्मेदारी दी। फिर बताया गया कि संजय यादव को बाद में राज्यसभा भेजा गया, एक पद दिया गया और दिल्ली में एक जाहिर सी बात है कि जब आप सांसद हैं तो भाई दिल्ली में आपकी कोठी भी है। और अगर आप देखेंगे तो बिहार से दिल्ली तक भेजा गया, लेकिन फिर भी रहने वाले हरियाणा के, लेकिन बिहार में जाके उन्होंने अपनी एक पैठ बना ली लालू परिवार के घर में। तो लालू परिवार अभी इस वक्त थोड़ा बिखराव के उस चीज से जूझ रहा है, लेकिन संजय यादव का जिक्र इसलिए क्योंकि संजय पर लगातार सीधे तौर पर फायरिंग हो रही है, सीधे तौर पर, क्योंकि उनकी एंट्री तो सपोर्ट की तरह हुई थी लेकिन उन्होंने विस्फोट कर दिया है। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट की तरह एंट्री हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तेज प्रताप भी कह रहे हैं, रोहिणी आचार्य कह रहे हैं कि उनकी वजह से उनके परिवार में विस्फोट हो गया। भाई उनके परिवार में किसी ने नोबडी उस वक्त सोचा नहीं होगा किसी ने कि भाई ऐसा होने वाला है क्या लालू परिवार में। ठीक है, जीत हार लगी रहती है, लेकिन परिवार टूट जाना ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। बट ये संजय यादव का एक इतिहास जो है वो सामने हम लोगों ने मिलकर रखा। अब जब बीजेपी यहाँ पे हम आरजेडी की बात करें तो जेडीयू की बताइए, जेडीयू के संजय झा ये कौन से संजय हैं? देखिए, जेडीयू के संजय झा वो हैं जो नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिला के रहते हैं। ये वो संजय झा हैं जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, जेडीयू के कोटे से राज्यसभा सांसद भी हैं। तो एक बहुत ही जिम्मेदारी उनको दी गई है और कार्यकारी अध्यक्ष रहना बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं होती है। आपको समकक्ष बन के रहना पड़ता है। नीतीश कुमार मतलब जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू उन्हीं के नाम से जाना जाता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के बाद अगर जेडीयू में कोई पावर में दिखता है तो वो है संजय झा। इफ मतलब माफी चाहूंगा, संजय यादव ही निकल रहा है बार बार मुंह से और मुझे लगता है पूरे बिहार में निकल रहा है, बट संजय झा का ही नाम सामने आता है। तो संजय झा जेडीयू के वो नेता हैं जो जेडीयू की तीर सही वक्त पे चलाते हैं अपने विरोधियों पे।
यही कहूँगा मैं, क्योंकि जब भी नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन के साथ रहते हैं, संजय झा जेडीयू का वो तीर उस विरोधी पे चला देते हैं। तो संजय झा ने देखिए, अगर आप देखिए जनता दल यूनाइटेड की ओर से जितने भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू के जितने भी मैनिफेस्टो से लेकर हर एक चीज़ एनडीए की, उसमें जेडीयू के जितने भी ऐलान थे या जेडीयू के तरफ से जितनी कल्याणकारी योजनाएं सामने आ रही थी, नीतीश कुमार की जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सामने आ रही थी, उसमें भी संजय झा का बहुत बड़ा हाथ रहता है। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जाता है कि संजय झा जो है ना, वो नीतीश कुमार उनसे कभी कभी बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा भी करते हैं। और ऐसे ही सलाह मशवरों के बीच कई बार ऐसा हो जाता है कि वो एनडीए को जो है इंडिया की लुटिया पार भी लगा देते हैं और कई बार पलटी मारकर खेला भी कर देते हैं। देखिए, कई बार अगर आप देखेंगे इस चीज़ में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि संजय झा आखिर गेम कैसे बिगाड़ते हैं। अगर आप देखें तो जेडीयू के पक्ष में तो वो माहौल बना देते हैं, लेकिन अपने विरोधियों के पक्ष का पूरा गेम पलट देते हैं। ये वो संजय झा है। संजय झा जो है वो मिथिलांचल से आते हैं और सालों से जेडीयू का हिस्सा है। और देखिए, अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेताओं में से मैं अगर बताऊं तो संजय झा, बिल्कुल संजय झा माने जाते हैं। संजय झा हो गए, ललन सिंह हो गए। और देखिए, अभी भी अगर आप देखें तो बिहार में सरकार गठन की चर्चा के लिए भी संजय झा को भेजा जाता है। आप देखिए, जेडीयू की ओर से ललन सिंह भी आते हैं और संजय झा भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां से ललन सिंह के साथ किसी और को भेजा जा रहा है, संजय झा ही आ रहे हैं। तो यानी कार्यकारी अध्यक्ष का वो जिम्मा संभालते हैं। और साथ ही साथ अगर कहें तो संजय झा वो बात भी रखते हैं नीतीश कुमार तक। अगर आप समझिए कि नीतीश कुमार जिस वे में चल रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं संजय झा को पता है। जब भी नीतीश कुमार के मानसिक बीमारी पर सवाल उठा, इन साल के बीच में लगातार विपक्ष ने उठाया, कोई मौका नहीं छोड़ा नीतीश कुमार को घेरने के लिए। लेकिन हर बार जब भी सामने खड़े हुए नीतीश पर आरोप लगे, तो उस आरोप पर सामने ढाल बनकर खड़े रहे संजय झा। उन्होंने कहा कि भाई, आप किस इंसान पर आरोप लगा रहे हैं? ये विकास पुरुष है। 2005 से बिहार के पूरे कायाकल्प को पलट कर रख दिया, बिहार को विकास की गति दी और लगातार दे रहे हैं। तो संजय झा तो हमेशा उस तरीके से रहते हैं। तो संजय झा, जो जैसे मैंने बताया आपको कि संजय झा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी एक संजय है। बिल्कुल। और इन्होंने जेएनयू से पढ़ाई भी की है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम तीसरे संजय की। तीसरा संजय कौन है ऋतिक? तीसरे संजय की बात करें, अभी हमने आरजेडी और जेडीयू की बात की, तो बात आती है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी बिहार की अभी बड़ी पार्टी बन के निकली है भाई साहब। और 89 के आसपास, if I'm not wrong, उतने विधायक भी उनके हो गए हैं। संजय मयूख ये नाम है। संजय मयूख जो है वो बहुत एक्टिव रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। संजय मयूख को अगर आप देखें, आज से नहीं, सालों से, दशकों से संजय मयूख ऐसे रहने वाले बिहार के हैं। और बीजेपी की ओर से एमएलसी भी है, बिहार विधान परिषद का हिस्सा है, बिहार विधान परिषद के सदस्य, यानी कि बीजेपी के विधान पार्षद हैं। और जाहिर सी बात है कि संजय मयूख को वो जिम्मेदारी दी गई है जिसको वो निर्वहन करते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर आप जब भी जाएंगी, जब भी आप अंजलि, आप बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली के जाएंगी, आपको संजय मयूख मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेंगे, क्योंकि भाई मीडिया प्रभारी भी हैं, वो भी प्रभार देखते हैं। तमाम किस नेताओं का कैसे लाइनअप सारी चीज़ें करनी है वो भी देखते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अगर संजय मयूख की बताऊं, तो संजय मयूख में एक चीज़ बहुत बहुत खास है, वो ये है कि संजय मयूख बहुत साइलेंटली अपने विरोधियों के खिलाफ प्लान करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको कभी भी बयान देते नहीं दिखेंगे ज़्यादा। अगर आप जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पर उनकी बाइट को चेक करेंगे, बाइट्स बहुत कम देते हैं, यानी कैमरे पे बहुत कम आते हैं, कैमरे पे आ जाते हैं नेताओं के साथ। आप देखिए, बिहार बीजेपी के बड़े लीडर्स के साथ दिखेंगे, बीजेपी के बड़े लीडर्स के साथ देखेंगे आप उनको अमित शाह के साथ देख सकते हैं, आप उनको राजनाथ सिंह के साथ देख सकते हैं, आप उनको जेपी नड्डा के साथ देख सकते हैं, आप उनको प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ देख सकते हैं। तो तमाम लोगों के साथ, आप बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ आप उनको देखिए, चाहे वो फिर बिहार के नेता हो, चाहे सम्राट चौधरी के साथ दिख जाएंगे। बयानबाजी कम करते हैं, बयानबाजी कम करते हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि वो विरोधियों के खिलाफ पटकथा नहीं लिखते हैं, वो मॉनिटर करते हैं। वो बिहार के रहने वाले हैं, पटना से आते हैं, बीजेपी के एमएलसी भी हैं, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा उनका ठिकाना है, दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं, वो केंद्र में रहना शायद उनको पसंद है। और यहाँ से कहते हैं ना, दिल्ली से वो नज़र बना के रखते हैं बिहार की पॉलिटिक्स पे, खास करके बीजेपी के जो पक्ष में कैसे माहौल बनाना है वो उस चीज़ पर करते हैं। तो एक अलग ही दिव्य दृष्टि वाला योद्धा कहा जाता है संजय मयूख को। तो ये तीन संजय जो है ना, ये अगर आप कहें तो कुरुक्षेत्र से लेके पाटलिपुत्र तक, पाटलिपुत्र इसलिए कह रहा हूँ मैं, बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार में पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, तो कुरुक्षेत्र से लेकर पाटलिपुत्र तक यानी बिहार तक अगर आप देखेंगे, ये तीन संजय काफ़ी चर्चाओं में हैं। लेकिन इनमें दो संजय ऐसे हैं जो एनडीए का हिस्सा हैं, जिनको अभी मतलब इस जीत के लिए क्रेडिट भी दिया जा रहा है। तो एक संजय वो हैं जो इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर झेल रहे हैं, उनसे जिनके परिवार के ये बहुत खास रहे हैं एक समय। तो चाहे मैं बात कर रहा हूँ रोहिणी आचार्य का, तेज प्रताप यादव का, और देखिए अभी भी इस तरीके की बयानबाजी के बीच तेजस्वी यादव का कोई स्टैंड नहीं आया है संजय यादव के लिए, क्योंकि संजय के बहुत करीबी हैं। संजय के पर्सनल मीडिया अगर करें तो आप उनके शायद वो एडवाइज़र भी हैं।
तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे इतनी साथ रहना, अभी बीच में वीडियो भी वायरल हुई थी, काफ़ी वीडियोस में देखा जाता है साथ में। कई दफ़ा देखिए तेज प्रताप आरोप लगाते रहते हैं कि भाई वो जयचंद हैं। अब जयचंद उन्हीं को कह रहे हैं कि इनको कह रहे हैं, लेकिन इतना तो पता ना क्लियरली एक फोरम पे कह रहे हैं, तो भाई समझ में आता है। और आज तो चलिए तेज प्रताप ने कभी नाम भी नहीं लिया, रोहिणी आचार्य ने तो नाम ले लिया। उन्होंने आज भी नाम लिया है और रोहिणी आचार्य ने पहले भी नाम लिया था। तो ये वो संजय थे जो कि इस वक्त राजनीति में छाए हुए हैं, जो कभी अपनी पार्टी की नैया को पार लगाते हैं तो कभी विपक्ष की लुटिया को डुबा देते हैं। और मैं कहना चाहूंगा अंजलि, इसमें रोक के आपको थोड़ा, ये वो संजय हैं जो आने वाले भविष्य में भी बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यानी कि अगर बिहार की राजनीति को समझते हैं, उसकी दिव्य दृष्टि ये संजय जो है ये माने जाते हैं। और बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर आरजेडी, ये संजय राजनीति में बहुत महत्व रखते हैं। खैर, आप किस संजय के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और तमाम जानकारियों के लिए दैनिक जागरण को फॉलो कर लीजिएगा।